नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भूत महल और विचित्र बहादुर। भूत महल और विचित्र बहादुर, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। एक थी निक्की। निक्की बहुत प्यारी लड़की थी, पर उस बेचारी की किस्मत बड़ी ही खराब थी। बेचारी की माँ की मृत्यु हो गई थी। उस पर मुसीबत यह है कि निक्की की सौतेली माँ बड़ी लड़ाकू थी। वह बात बात पर निक्की को डांटती व मारती। इस तरह निक्की के दिन बड़े ही खराब कट रहे थे। एक दिन जब वह फर्श साफ कर रही थी, माँ तुम कहाँ चली गई? नई माँ मुझे बहुत मारती है। पापा भी अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। माँ तुम मुझे भी अपने पास बुला लो। निक्की रो रो कर अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी बिजली का लैंप निक्की का हाथ लगने से गिर गया और टूट गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नई माँ तो मारते मारते मेरा दम ही निकाल देगी। लैंप टूटने की आवाज सुनकर निक्की की सौतेली माँ दूसरे कमरे से चिल्लाई, अरे निगोड़ी, क्या तोड़ डाला तूने? ठहर, अभी आकर देखती हूँ। निक्की की सौतेली माँ भागी भागी निक्की के कमरे में आई। हाय हाय, तूने इतना कीमती लैंप तोड़ डाला? यह लैंप तो मेरे भैया मेरे लिए सिंगापुर से लाए थे। खाती तो इतना सारा है और हाथों में बिल्कुल भी दम नहीं है। कमबख्त, रोज कोई ना कोई नुकसान कर देती है। काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। और इसके बाद नई माँ ने निक्की को खूब मारा। आज का तेरा खाना पीना बंद, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जा, भाग जा यहाँ से, जाकर बर्तन साफ कर। निक्की वहां से चलकर बर्तनों के ढेर के पास पहुंची। आज पापा से नई माँ की अवश्य शिकायत करूंगी। पता नहीं नई माँ अपने आप को क्या समझती है। और फिर वह नल के नीचे जूठे बर्तन साफ करने लगी। मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी, पर ये नई माँ तो हर समय डांटती ही रहती है। शाम को जब निक्की के पापा ऑफिस से घर आए, पापा पापा, आज नई माँ ने मुझे खूब मारा। नई माँ मुझसे सारा दिन काम करवाती है। मुझे स्कूल का होमवर्क करने के लिए भी समय नहीं मिलता। अभी पूछते हैं तुम्हारी माँ से। तभी निक्की की नई माँ वहां आ गई। क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है इन्हें? जरा मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद निक्की की नई माँ ने निक्की के पापा को नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। तो निक्की, गलती तुम्हारी ही है। तुमने इतना कीमती लैंप क्यों तोड़ा? इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पापा, तुम इस दीवार की ओर मुंह करके खड़ी हो जाओ। 2 घंटों तक इसी तरह खड़ी रहना, यही तुम्हारी सजा है। इस तरह घर का सारा काम करके निक्की रात को भूखी ही सो गई, पर नींद में भी वह बुदबुदा रही थी। माँ, अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? पापा भी नई माँ की तरह बोलते हैं। आज तो पापा ने मुझे सजा भी दी। तभी निक्की ने एक सुंदर सपना देखा। तुम कौन हो? मैं झिलमिल परी हूँ और परी देश से आई हूँ। अच्छा झिलमिल परी, क्या तुमने कहीं मेरी माँ को देखा है? हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को देखा है। और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुखी देखकर ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर निक्की खुश हो गई। सच? आप मेरी माँ से मिलकर आई हैं? हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाकर कहा, झिलमिल परी, निक्की के पास जाओ और उसे प्यारी प्यारी कहानियाँ सुना कर आओ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ झिलमिल परी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब से माँ नहीं रही तब से मुझे किसी ने कहानी नहीं सुनाई। नई माँ तो बस सारा दिन मुझे मारती ही रहती है। घबराओ मत निक्की, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी खुशी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कभी न कभी तुम्हें इस संतोष का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी सभी बात मानूंगी झिलमिल परी, पर अब तुम पहले मुझे कहानी सुनाओ। शाबाश निक्की, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक था राजा विचित्रसेन। नाम के अनुसार ही राजा के शौक भी विचित्र थे। उसे नई नई व विचित्र वस्तुएं इकट्ठी करने का बहुत शौक था। विचित्र वस्तुओं का उसके पास बहुत बड़ा संग्रह था। जो भी राजा विचित्रसेन से मिलने आता, वह उसे अपना विचित्र संग्रहालय भी दिखाता। राजा सूर्यकेतु, यह तोता आदमियों की तरह बात करता है। इसका नाम मिट्ठू है। अच्छा? राजा विचित्रसेन ने मिट्ठू को आज्ञा दी। मिट्ठू, राजा सूर्यकेतु से बात करो। राजा सूर्यकेतु, आपका स्वागत है। मिट्ठू को बोलते देखकर राजा सूर्यकेतु बहुत आनंदित हुआ।
और ये है नन्हा हाथी। यह दिन में कई बार रंग बदलता है। अद्भुत। इसके बाद राजा विचित्रसेन आगे बढ़ा। यह स्त्री की मूर्ति देख रहे हो राजन? इसकी ओर बढ़ो तो ये आपको नमस्कार करेगी। कमाल है। फिर जैसे ही राजा सूर्यकेतु मूर्ति की ओर बढ़ा। नमस्कार राजन। अरे, मूर्ति सचमुच हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही है। पूरा संग्रहालय देखने के बाद, सचमुच राजन, आपके संग्रहालय में बड़ी विचित्र विचित्र वस्तुएं हैं। मैं तो आपका संग्रहालय देखकर चकित हूँ। बस राजन, हमें यही एक शौक है कि हम नई नई वस्तुएं अपने पास जमा करें। इस प्रकार राजा विचित्रसेन अपने सभी अतिथियों को अपना संग्रहालय दिखाता और वाहवाही लूटता। एक दिन, हमको इस महल में रहते रहते काफी समय हो गया है, क्यों ना एक नया महल बनवाया जाए, ऐसा विचित्र महल जैसा कि आज तक किसी ने न बनवाया हो। यह विचार आते ही राजा विचित्रसेन ने मंत्री चतुरसेन को बुलवाया। मंत्री जी, हम इस बार ऐसा महल बनवाना चाहते हैं कि सारी दुनिया देखकर वाह वाह कर उठे। राजन, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आज ही उचित जगह तलाश करके महल का निर्माण शुरू करवाता हूँ। और इस प्रकार सुंदर वन के समीप अनोखे महल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ठेकेदार जी, आप ऐसा महल बनाइए कि बस राजा विचित्रसेन जी देखें तो देखते ही रह जाएं। आप फिक्र न करें मंत्री जी, मैं ऐसा ही महल बनाऊंगा। एक दिन राजा विचित्रसेन महल का निर्माण कार्य देखने आए। वाह मंत्री जी, वाकई आप अद्भुत महल बनवा रहे हैं। हम आपको इस महल के संपन्न होने पर पुरस्कृत करेंगे। महाराज, मैं किस योग्य हूँ? सब आपकी कृपा का ही फल है। मंत्री जी, आप धन की चिंता नहीं करना, निसंकोच राजकोष से मनचाहा धन ले लेना। ठीक है राजन। और एक दिन खूबसूरत व भव्य राजमहल बनकर खड़ा हो गया। राजा विचित्रसेन के यहाँ जो भी अतिथि आता, राजा उसे अपना नया महल दिखाने जरूर ले जाता। एक दिन, आप आज हमारे अतिथि हैं राजा विजय सिंह जी, आइए हम आपको अपना नवनिर्मित महल दिखाते हैं। चलिए, हमें भी आपका अनोखा महल देखने की बहुत इच्छा है। राजा विचित्रसेन अपने अतिथि राजा विजय सिंह को अपने नए महल में ले गए। मैंने इस महल को बड़े ही चाव से बनवाया है। आप इसे देखकर बताइए कि महल कैसा बना है। पूरा महल देखने के पश्चात, सचमुच विचित्रसेन जी, ऐसा सुंदर महल हमने यथार्थ में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं देखा। लेकिन असल में विजय सिंह महल को देखकर मन ही मन जल भुन गए थे। विचित्रसेन के इस महल को नष्ट करना होगा, वरना विचित्रसेन की कीर्ति सारे देश में फैल जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। क्या सोचने लगे विजय सिंह जी? कुछ नहीं, मैं तो आपके महल की सुंदरता में ही खो गया था। विजय सिंह ने झूठ बोला। महल देखकर राजा विचित्रसेन और राजा विजय सिंह वापस पुराने महल में आ गए। विजय सिंह विजयनगर के राजा थे। राजा विचित्रसेन के आमंत्रण पर ही विजय सिंह विचित्रनगर आए हुए थे। विचित्रसेन जी, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम वापस विजयनगर जाना चाहते हैं, पर हमें नए महल के शुभ मुहूर्त पर बुलाना न भूलें। आपको बुलाना हम कैसे भूल सकते हैं विजय सिंह जी? आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उसी संध्या को विजय सिंह वापस विजयनगर चले गए। इधर राजा विचित्रसेन अपनी रानी के पास पहुंचे। महाराज, आपका महल तो बनकर तैयार हो गया है, अब कुछ थोड़ा ध्यान राजकुमारी पुष्पवल्ली की तरफ भी दें। आपका कहने का क्या मतलब है महारानी जी? महारानी पुष्पवल्ली अब जवान हो गई है, उसके विवाह के बारे में भी कुछ सोचिए। क्या पुष्पवल्ली इतनी बड़ी हो गई है? जी महाराज, वह विवाह योग्य है। अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में भी सोचेंगे। पहले हम नए महल में प्रवेश करने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अगले ही दिन राजा विचित्रसेन ने राज पुरोहित को बुलवाया। पुरोहित जी, आप कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, हम शुभ शगुन साइट में नए महल में जाना चाहते हैं। जी महाराज। जल्दी ही पुरोहित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। शुभ मुहूर्त की तारीख नजदीक जान राजा विचित्रसेन ने मंत्री जी को बुलवा भेजा। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? मंत्री जी, आप कल ही हमारे सभी मित्रों व संबंधियों के यहाँ नए महल के मुहूर्त में आने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दीजिए। जैसी महाराज जी की आज्ञा। मैं कल ही सभी जगह
निमंत्रण पत्र भिजवा देता हूँ। ठीक है मंत्री जी, और भी काफी तैयारियां करनी है मुहूर्त के लिए। आप ठीक प्रकार से सभी कार्य करवाना। और राजा उन्हें अन्य तैयारियों के बारे में समझाने लगा। और उसी शुभ मुहूर्त में बड़े बड़े विद्वान बुलवाए गए। यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ, दीन दुखियों को भर पेट भोजन करवाया गया। विजयनगर का राजा विजय सिंह भी मुहूर्त में आया हुआ था। वाकई में राजा विचित्रसेन जी ने अद्भुत महल बनवाया है। हमें तो महल बड़ा ही पसंद आया है। अब तो विचित्रसेन जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल जाएगी। महल के अंदर विचित्रसेन जी, जैसा सुंदर आपका महल है वैसा ही इसे सजना भी चाहिए, तभी आप इसमें रहने को आए। आपने इस महल का नाम क्या रखा है? यह सुनकर राजा विचित्रसेन बोला, आपने कहा तो ठीक है विजय सिंह जी, यह तो हमने सोचा ही न था। हम कल ही पूरे महल को सजवाते हैं। हमने इस महल का नाम हवा महल रखा है। भाई, महल का नाम तो आपने चुनकर रखा है। उसी समय राजा विचित्रसेन ने मंत्री चतुरसेन को आदेश दिया, मंत्री जी, आप महल को पूरी साज सज्जा के साथ सजाइए, तभी हम हवा महल में रहने आएंगे। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन होगा महाराज। जल्द ही हवा महल को सजाया गया। अब तो राजा इंद्र का महल भी हवा महल के आगे फीका लगेगा। सचमुच हवा महल बहुत ही नयनाभिराम बना है। उधर राजा विजय सिंह ने विजयनगर पहुंचकर काल भैरव तांत्रिक को महल में बुलवाया। तांत्रिक काल भैरव, हम चाहते हैं कि तुम राजा विचित्रसेन के हवा महल में अपने तंत्र मंत्र से कुछ भूत भेज दो, जो हवा महल में जाकर भयानक हंगामा करें, ताकि विचित्रसेन महल को अशुभ समझकर नष्ट करा दे। हम अपने से आगे बढ़ता किसी को नहीं देखना चाहते। महाराज, मैं भूतों की एक टोली हवा महल में भेज देता हूँ। वे वहां जाकर उत्पात मचाएंगे तो राजा विचित्रसेन घबरा जाएगा। हमने सुना है विचित्रसेन की पुत्री पुष्पवल्ली अद्वितीय सुंदरी है। तुम पुष्पवल्ली को तंत्र मंत्र से चिड़िया बना दो। उसके बाद मैं देखूंगा कि विचित्रसेन कैसे मुझसे आगे बढ़ता है। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। मैं वहां जाकर पुष्पवल्ली को चिड़िया बना दूंगा। यह सुनकर विजय सिंह प्रसन्न हो उठा। हाँ हाँ तांत्रिक काल भैरव, हम यही चाहते हैं। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तांत्रिक काल भैरव के जाने पर पहले तो विचित्रसेन हवा महल के भूतों के हुड़दंग से परेशान हो जाएगा। उस पर जब राजकुमारी पुष्पवल्ली चिड़िया बन जाएगी तो वह बौखला भी जाएगा। तब उचित अवसर देखकर काल भैरव द्वारा राजकुमारी को चिड़िया की योनि से मुक्ति दिला दूंगा और विचित्रसेन से राजकुमारी का हाथ मांग लूंगा। तांत्रिक काल भैरव अपने निवास स्थान पर पहुंचा और उसने एक खोपड़ी के ऊपर अपने हाथ में पकड़ी हड्डी को घुमाया। तुरंत ही, हमें आज्ञा दो, हमें आज्ञा दो। तुम सब राजा विचित्रसेन के हवा महल में जाओ और जाकर खूब उत्पात करो। जैसी आपकी आज्ञा मालिक, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। और भूतों की टोली चीखती चिल्लाती हवा महल में पहुंच गई। वाह, यहाँ तो बड़ा स्वादिष्ट खाना है। खूब भरपेट खाएंगे और मौज मनाएंगे। हमारे मालिक ने बड़ी अच्छी जगह भेजा है हमें। रात भर भूतों की टोली हवा महल में हुड़दंग मचाती रही और राजा के आने का इंतजार करती रही। अगले दिन प्रातः होते ही विचित्रसेन अपने परिवार के साथ हवा महल में रहने आया। राजा विचित्रसेन के हवा महल में आने पर खूब धूमधाम हुई। दिन भर नृत्य गान होते रहे। उधर एक कक्ष में घुसी भूतों की टोली दांत किटकिटा रही थी, क्योंकि सूरज निकलते ही भूतों की ताकत कम हो जाती है। इसलिए वे रात होने की प्रतीक्षा में एक कक्ष में दुबके हुए थे। राजा को हम रात में दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। रात होने पर अब हम सोना चाहते हैं। हमारे विश्राम की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। उधर भूतों की टोली में, सब तैयार हो जाओ, अब हमें अपना काम शुरू करना है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। चार भूत राजा विचित्रसेन के शयन कक्ष में जा पहुंचे। हा 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 हा, ही हा 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 हा। भूतों के हंसने की आवाज सुनकर राजा विचित्रसेन की आंख खुल गई। अपने सामने भयानक भूतों को देखकर विचित्रसेन घबरा गया। कौन हो तुम? हम हैं काल भैरव के दूत। हम हैं मस्त कलंदर भूत। हम तुम्हें खाएंगे। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। यह हवा महल तुड़वा दो, वरना हम हैं मस्त कलंदर भूत। इसके बाद चारों भूतों ने मिलकर विचित्रसेन को पलंग सहित उठाकर
महल के सरोवर में फेंक दिया। अरे मैं डूबा, कोई बचाओ, मैं डूबा। हवा महल को तुड़वा दो राजा, वरना। उधर भूतों की बाकी टोली ने भी रानी, राजकुमार, राजकुमारी व सेवकों को उठाकर सरोवर में फेंक दिया था। बचाओ बचाओ बचाओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।